नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी की आइसक्रीम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी इस पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी की आइसक्रीम। नानी, क्या ढूंढ रही हो? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। वो तो इस मैगजीन के नीचे पड़ा है। तुमने मेरा चश्मा ढूंढ कर दिया। ये लो रुपया, आइसक्रीम खा लेना। कितना अच्छा हो अगर तुम्हारी कोई ना कोई चीज़ खोती रहे और मुझे रुपया मिलता रहे। कुट जो आइसक्रीम हम खरीदेंगे आपस में आधी आधी खा लेंगे। 1 रुपए की आइसक्रीम देना। ये लो कोरी स्टिक, 1 रुपए में यही मिल सकती है। आइसक्रीम 10 रुपए की है। हमें कहीं से 9 रुपए और इकट्ठे करने चाहिए, तब कहीं आइसक्रीम खा सकेंगे। पिंकी, एंटीना के साथ मेरी पतंग अटक गई है। अपनी गिलहरी से कहो कि वो उसे उतार दे। चंपू, उसकी फीस लगेगी। मैं तुम्हारी फीस दूंगा। मेरी पतंग उतरवा दो। कुट जाओ, एंटीना से पतंग अलग करो। और कुट जाती है और एंटीना से पतंग अलग कर देती है। धन्यवाद। काम करने की हमारी फीस 9 रुपए दो। 3 रुपए की पतंग छुड़ाने के लिए 9 रुपए मेहनत आना। ये लो 1 रुपया और चलती बनो। अभी भी 8 रुपए की कमी है, तब कहीं जाकर आइसक्रीम आ सकेगी। जनाब, लगता है आपसे भारी बैग उठाया नहीं जा रहा। लाइए, मैं इसे आपके घर पहुंचा देती हूँ। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया की क्या ज़रूरत है? मैं आपका बैग उठा कर दे चलती हूँ। आप मुझे मेहनताना 8 रुपए दे देना। ठीक है, मेरा घर आ गया। बैग रख दो। निकालिए 8 रुपए। दे दूंगा। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारा मुझ पर उधार रहा। कुछ दिनों बाद आकर ले जाना। लगता है आज आइसक्रीम खाना हमारी किस्मत में नहीं है। पिंकी, मैं तुम्हारे घर जा रहा था। पोस्टमैन बिहारी चाचा, मैंने तुम्हें दीपावली की बख्शिश नहीं दी, उसकी तुम शिकायत करने आए हो? नहीं, टीवी प्रोग्राम संगीत पहेली का जो तुमने उत्तर भेजा था, उसके इनाम में 50-50 रुपए के 2 कूपन आए हैं। इसके बदले में तुम कुछ भी खरीद सकती हो। आइसक्रीम भी? बिल्कुल। ये लो कूपन, हमें आइसक्रीम दो। वाह, गलर गलर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बालों का कमाल। ढुल्लू, तुम इतनी बड़ी टोपी क्यों पहने रहते हो? मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। लोग मेरा मजाक ना उड़ाए इसलिए टोपी पहननी पड़ती है। मैं समझी नहीं। देखो मेरे बाल, मैं इनके कारण परेशान हूँ। मैंने गंजों को बालों के लिए तरसते देखा है, पर लंबे बालों के कारण परेशान होते किसी को नहीं देखा। इतने घने बालों की सफाई रखना मुसीबत है। तो तुम नाई से हजामत क्यों नहीं बनवा लेते? बनवाता हूँ, मगर ये बाल जल्दी से दोबारा बढ़ जाते हैं। तुम फिर इन्हें कटवा लिया करो। मैं इन्हें कई बार कटवा चुका हूँ। हकीकत में मेरी सारी तनख्वाह हेयर ड्रेसर की दुकान पर खर्च हो जाती है। क्या ये इतनी जल्दी बढ़ते हैं? तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। अच्छा, मैं हजामत बनवाने जाता हूँ। कट 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 कट। निकालो 30 रुपए, मगर रेट 15 रुपए लिखा है। वो आदमी के बाल कटवाने के लिए, ताकि ना कि मेढ़े के मोड़ने के लिए। अब तुम अच्छे लग रहे हो, मगर कितनी देर के लिए? बाल बढ़ने शुरू हो गए हैं। देखा, ये बढ़कर फिर पहले जितने लंबे हो गए हैं। ढुल्लू, अगर मैं तुम्हारे बालों की समस्या सुलझा दूँ तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। आओ मेरे साथ। विंग्स, हमारी फैक्ट्री में विग बनते हैं। हमें बालों की ज़रूरत पड़ती है। हम न सिर्फ तुम्हारी हजामत मुफ्त में करेंगे, बल्कि हर बार तुम्हें 50 रुपए मुआवजा देंगे। धन्यवाद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चच्चा रुखन का तोता। पिंकी, पिंकी, मुझे कौन बुला रहा है? पिंकी, पिंकी, ये आवाज़ चच्चा रुक्कन के घर से आ रही है। चच्चा रुक्कन, तुम्हारा तोता मेरा नाम कैसे जानता है? एक बार तुम मेरे घर आई थी। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा, मियाँ मिट्ठू ने उसे पकड़ लिया। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। ये तो गाना भी जानता है।
हंसता है। मियाँ मुट्ठू का एक भाई अमेरिका चला गया था। उसे माइकल जैक्सन ने खरीद लिया और उसका नाम रखा एडवर्ड। वो तोता अब पॉप म्यूजिक गाता है। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले जाऊं? हाँ, मगर इसे खोना नहीं। ये मेरा अनमोल पक्षी है। पिंकी, क्या यह परिंदा तुमने पाल लिया है? चंपू, यह मियाँ मिट्ठू है और गीत गा सकता है। मिट्ठू, गीत गाओ। चुप क्यों हो? गीत गाओ। शायद वो भूखा है इसलिए चुप है। मैं घर से उसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मिट्ठू, रोटी खाओ। ओह, वो उड़ गया। अब क्या होगा? मैं चाचा रुक्खन को क्या मुंह दिखाऊंगी? जरा सोचने दो। क्यों ना हम कोई दूसरा तोता पकड़ लें और रुक्कन को दे दें। उसे क्या पता चलेगा? सारे तोते एक जैसे होते हैं। इस पेड़ पर काफ़ी तोते हैं। मैंने रोटी जमीन पर रख दी है। जो कोई उसे खाने आएगा मैं उसे टोकरी में बंद कर दूंगा। ओह, बिना मौका दिए वो रोटी लेकर चंपत हो गया। अब तो रोटी भी नहीं, तोता किस लालच में फंसेगा? बच्चों, क्यों परेशान हो? आंटी, हमने तोते को पकड़ना है। तोते को हरी मिर्च बहुत पसंद है। इस पिंजरे में रख दो। वो इसे खाने के लिए जो ही अंदर घुसे दरवाजा बंद कर देना। मिर्ची पिंजरे में रख दी है। अब इंतजार करो। तभी एक तोता आया। वो आया। खटाक, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लो, जाकर इसे चच्चा रुक्कन को दे दो। ये बिल्कुल वैसा ही है। चच्चा रुक्कन, संभालो अपना मियाँ मिट्ठू। ये तोता मेरा नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही मेरा मियाँ मिट्ठू घर लौट आया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है असली नकली। झपट जी, आप अपनी पीठ मेरी तरफ करके क्यों खड़े हैं? पिंकी, तुम्हारे साथ और कोई तो नहीं है? नहीं। देखो, आपकी एक मोच कहाँ गायब हो गई? आज सेव करते वक्त अचानक उस तरह चला गया और एक तरफ की मोच साफ हो गई। अब मैं ना बाहर जा सकता हूँ और ना किसी से मिल सकता हूँ। जो कोई मुझे देखेगा खिल्ली उड़ाएगा। मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। मैं एक मूंछ वाले पति के साथ नहीं रह सकती। पिंकी, मेरा घर उजड़ रहा है। प्लीज़ बचा लो। आंटी, आजकल बाजार में हर चीज़ मिल जाती है। मैं नकली मूछ लाकर झपट अंकल के चेहरे पर लगा देती हूँ। ठीक है श्रीमान, मुझे एक मूछ खरीदनी है। दाम जोड़ों के लगेंगे। मंजूर है। अंकल, लो, इस पैकेट से एक मूछ निकाल कर लगा लो। जल्दी दो। ओह, क्या हुआ? नकली मूछ ऊपर की तरह है, जबकि मेरा कुदरती मूछ नीचे की ओर है। ऊपर की मूछ मड़ोड़कर नीचे की जा सकती है। हाँ, ये नीचे हो गई। अब कोई नहीं पहचान सकता कि आपकी असली मूछ कौन सी है और नकली कौन सी है। बाजार जाकर देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। हाँ। झपट दोस्त, आज तुम्हारा मूछे बड़ी रोबोली लग रही है। हाँ मल्होत्रा, मैंने मूछों पर खालिश घी मला है। मेरे करीबी दोस्त भी नहीं पहचान सका। हमें कामयाबी मिली हमें कामयाबी मिली। हम दोनों में एक ही चीज़ समान है, मूछे। बिना इसके आदमी का चेहरा सूना लगता है। पार्क में बैठकर कुछ देर ताज़ा हवा खाई जाए। ओह, बारिश। यार झपट, क्या तुमने एक नकली मूछ लगा रखी है? नकली मूछ का रंग उतरकर तुम्हारी कमीज पर लग गया है। मेरी मूछ छोटी सही, पर असली तो है। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। पिंकी, मूछ का रंग कच्चा निकला। तभी सटाक धप। ओ, मधुमक्खियों ने काट लिया। मरहम लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। आपकी ये हालत, रिम्बी, मधुमक्खियों ने काट लिया था। मैं खुश हूँ। पट्टी बंदी होने के कारण मेरी मूंछ का रहस्य बना रहेगा। कुछ दिनों बाद घाव भर गए होंगे। पट्टी खोल देती हूँ। हुर्रे, मेरी असली मूंछ उग आई है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेंसिल और कुटकुट। कुटकुट, रुको, मेरे पेंसिल लिए कहाँ भागी जाती हो? पिंकी, क्या आज तुमने स्कूल का होमवर्क किया? मम्मी, मेरी पेंसिल कुटकुट लेकर भाग गई है। होमवर्क ना करने का तुमने अच्छा बहाना बनाया। जाओ, गिलहरी से पेंसिल लो और लिखाई पढ़ाई शुरू करो। जानवर ने बहुत परेशान किया है। मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। कुटकुट, हर बात की हद होती है। पेंसिल नीचे फेंको। तड़ाक।
मैं तुम्हारी शैतानी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो नीचे उतरो, मुझे और मत थकाओ। रुको, मैं गुस्से में तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। शुक्र है उसने पेंसिल छोड़ दी। ये तुमने क्या किया? तुम सरेस में लथपथ हो गई। घर चलो और नहाओ ताकि तुम्हारे जिस्म से सरेस उतरे। अरे कहाँ घुसी चली जा रही हो? वो अपना घर नहीं है। थप। देखो सीता, एक प्यारी गिलहरी आकर मेरी गोद में बैठ गई। तुम पर्यावरण और पशु पक्षी विभाग के मिनिस्टर हो, इसीलिए लड़की कहाँ जाती हो? तुम अंदर नहीं जा सकती। मेरी कुटकुट अंदर चली गई है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। नमस्कार, क्या मंत्री जी अंदर हैं? आओ दादा, अंदर चले आओ। तुमने मुझे रोका और उसे अंदर जाने दिया। जानती हो उसके पास 500 वोट हैं। दादा स्वागत है। दूर क्यों खड़े हो? आओ गले मिलो। अगर तुम्हारे वोट मुझे ना मिलते तो मैं इलेक्शन हार गया होता। हैं? ये क्या? ये गिलहरी सरेस से लथपथ है। गोद में बैठने से जानवर की सरेस तुम्हारी कोट पर लग गई। जब तुम दोनों गले मिले तो चिपक गए। खींचो। आह, छूट गए। घर चलो और नहाकर बदन से सरेस उतारो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धन्यवाद। लड़की, तुमने पैसे दिए, मैंने तुम्हें चॉकलेट्स दिए, अब घर जाओ। मैं फ्री गिफ्ट के लिए खड़ी हूँ। फ्री गिफ्ट? वो किस बात का? जब मेरी मम्मी दुकान से वॉशिंग पाउडर खरीदती है तो साथ में एक जार फ्री में मिलता है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें ये जार फ्री में दे दूँ? अंकल नाराज क्यों होते हो? तुम मेरी दुकान के पुराने ग्राहक हो, इसलिए एक टॉफ़ी फ्री में दे रहा हूँ। अब चलते नजर आओ। मुफ्त में एक टॉफ़ी भी क्या बुरी है। पिंकी, मेरे बाजू कैसे हैं? एकदम सुडौल। जोजो, मेरे बाजू इसलिए सुडौल हैं क्योंकि मैं दूसरों का माल खाती हूँ। मुफ्त की खुराक से तंदुरुस्ती ज़्यादा बनती है। अब तुम अपना टॉफ़ी मुझे दे दो, मगर ये मैंने बड़ी मेहनत करके दुकानदार से ली है। जोजो से जुबान लड़ाती हो? ये लो, धड़ाक। धन्यवाद जोजो, मैंने तुम्हारी टॉफ़ी छीन ली, फिर भी तुम धन्यवाद देती हो क्योंकि तुमने सिर्फ टॉफ़ी हथियाई, ये चॉकलेट नहीं ली। अगर तुम ये ले लेती तो मेरा ज़्यादा नुकसान होता। मुझे उसका चॉकलेट भी छीनना चाहिए। तुम्हारा चॉकलेट देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया है। उसे इधर दो। नहीं, इसे मैंने पैसे देकर खरीदा है। मुझे भूख लगी है। घर जाकर अपनी मम्मी से खाना मांगो। लगता है मेरे गुस्से से इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। पिंकी, चॉकलेट इधर दो। नहीं, ये मैं हरगिज नहीं दूंगी। चाटा। ओ, चॉकलेट स्वादिष्ट है। जोजो धन्यवाद, क्योंकि तुमने छोटा चॉकलेट छीना है। बड़ा अभी भी मेरे पास है। अभी मेरी भूख मिटी नहीं, मैं उससे बड़ा चॉकलेट भी छीन लेती हूँ। पिंकी, बड़ा चॉकलेट इधर दो। इसको मत छीनो, ये दीपो का है। उसने मुझे बड़ा चॉकलेट खरीद कर लाने को कहा था। दीपो कौन? वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। आहा, मुझे माफ़ कर दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूल जाना। बेटी, तुम लौट क्यों आई? मम्मी, स्कूल बस छूट गई। कसर, पिंकी को स्कूल छोड़ाओ। क्यों ना हम उसकी स्कूल बस हटा दें, तब वो स्कूल कैसे जाया करेगी? वैसे भी महीने में 25 दिन उसकी बस छूट जाती है। पिंकी, आओ स्कूल चलें। पापा, तुम कितने अच्छे हो। जल्दी बैठो। सर्राट, पापा, कार वापस घर की तरफ मोड़ो। क्यों? मैं मम्मी को बाय करना भूल गई। क्या मुसीबत है? लो, हम वापस घर जा रहे हैं। मम्मी बाय। अब चलो स्कूल। पापा, कार वापस मोड़ो। अब क्या हुआ? मैं अपना टिफिन घर भूल गई हूँ। मम्मी ने मेरे लिए कस्टर्ड बनाया था। रो मत, मैं वापस घर चलता हूँ। सर्राट, जल्दी आना। लो, मैं टिफिन लेकर आ गई। और कुछ तो पीछे नहीं छूट गया? नहीं, फिर से याद कर लो। चलें। सर्राट, पापा स्कूल आ गया। क्या दरवाजे तक छोड़ने नहीं आओगे? चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ। बाय पापा। अब मुझे जल्दी से वापस घर जाना चाहिए। हैं? मेरी कार कहाँ गई? तुमने उसे नो पार्किंग जोन में खड़ा किया था, इसलिए ट्रैफिक पुलिस उसे ले जा रही है।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है निक्की के खिलौने। निक्की, तुम्हारा टेडी बियर बड़ा खूबसूरत है। मेरे डैडी इसे जापान से लाए थे। ये काफ़ी कीमती लगता है। मैं कोई सस्ती चीज़ नहीं लेती। मेरे घर पर और भी कई खिलौने हैं, देखना चाहोगी? क्यों नहीं, अंदर चलो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। खिलौनों से मेरी अलमारी भरी पड़ी है। डमाडम, ये बैंड मास्टर चाबी से डम बजाता है। ये जीप बैटरी से दौड़ती है। ये जीप ऑटोमेटिक है। वाह, यही नहीं, मेरे पास वीडियो गेम्स भी है। रिमोट कंट्रोल से तरह तरह के खेल खेले जा सकते हैं। पिंकी, तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं? सिर्फ एक, जिसमें ना चाबी देने की ज़रूरत है, ना बैटरी का सेल डालने की। वो अपने आप भागता दौड़ता है। अच्छा दिखाओ। सीटी बजाते ही, देखो मेरी कुटकुट गिलहरी बिना पैसा खर्च किए मेरा मनोरंजन करती है। पिंकी, इसे मेरे खिलौने ले लो। पिंकी, मेरे सारे खिलौने ले लो, मुझे कुटकुट दे दो। आहा, मेरी पत्नी रिम्बी ने मेरे लिए खीर बना कर रखी है। तभी छपाक, पिंकी, तुम्हारी कुटकुट ने मेरी खीर फैला दी। तुमने ऐसी मुसीबत क्यों पाली है? निक्की, तुम्हारे खिलौने का बटन दबाकर खड़ा किया जा सकता है, परंतु कुटकुट को नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टीवी चैनल। पिंकी, रिमोट कंट्रोल मुझे दो। नहीं दादाजी, आप चैनल बदल देंगे। मुझे चैनल 8 पर कार्टून सीरियल देखनी है और ये मेरा खबरें सुनने का वक्त है। मैं हाथ से चैनल 1 बदल देता हूँ जिस पर खबरें आती हैं। ओह, ये क्या हुआ? बिजली चली गई, लेकिन टीवी का बटन दबाने से सारे घर की बिजली गुल कैसे हो गई? लगता है सारे ब्लॉक की बिजली फेल हो गई है। खुली हवा में बाहर चला जाए, मैं जरा टहलाऊं। मैं भी। बिजली आ गई, कार्टून सीरीज देखूंगी। चैनल 1 पर खबरें अभी आ रही होगी। भागकर जल्दी से रिमोट कंट्रोल मैं कब्जे में करता हूँ। हम दोनों में से जो पहले कमरे में पहुँचेगा वही अपना टीवी प्रोग्राम देखेगा। ठीक है, बच्चे बुजुर्गों से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ पहले पहुँचूँगी। बुजुर्गों में बच्चों से ज़्यादा अक्ल होती है। मैं बगल के दरवाजे से पहले अंदर घुस जाती हूँ। सबसे पहले मैंने टीवी ऑन किया है, क्योंकि मैं घर से बाहर गया ही नहीं था। पापा, अपनी बेटी के लिए चैनल 8 चलाओ। बेटे, अपने पूज्य पिता के लिए चैनल 1 चलाओ। मैं चैनल 12 चलाऊँगा और फिल्म देखूँगा। पिता का कहना मानो, बेटी के प्यार के लिए कुछ करो। भीखू, इधर आओ। आपने टीवी की इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई, इसलिए हम इसे लेकर जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।